हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, डेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आज हम कंप्लीट करने वाले। इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि सर फंक्शन इंक्रीज कब होता है, सर फंक्शन डिक्रीज कब होता है, इसके पीछे रीजंस क्या है इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इंटरवल्स का मतलब क्या होता है। इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो पहले ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को समझ लेते हैं। ओपन इंटरवल और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक हो गया ओपन, एक हो गया क्लोज। अब समझ लीजिए ओपन इंटरवल में मैं ये ब्रैकेट यूज करता हूं। ठीक है, जो हमारा छोटा वाला ब्रैकेट होता है, जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं। अब इस ब्रैकेट में मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं। समझ लीजिए 3 से लेके 6 तक। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नंबर्स होंगे, ठीक है, जो हमारे नंबर्स होंगे वो किन के बीच में लाई करेंगे, 3 to 6 के बीच में लाई करेंगे, जहां पे 3 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है ये चीज? मैं फिर से कह रहा हूं, ओपन इंटरवल में जो भी हमारी वैल्यूज होगी, ठीक है, जो भी हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी, उनके बीच के नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, उनके मिडिल वैल्यूज हम लोग लेंगे, उनके मिडिल वैल्यूज सब ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी, जो 3 और 6 है, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? दिस इज द केस फॉर ओपन इंटरवल। अगर यही 3 और 6 में क्लोज इंटरवल में लिखो, क्लोज इंटरवल के लिए मैं ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे मैं 3 to 6 लिखूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी वैल्यूज होगी वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 3 से 6 के बीच की सारी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, इंक्लूडिंग 3 and 6। ठीक है, 3 और 6 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यही बेसिक फंडा है फॉर ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, जो इस चैप्टर में आपको बार बार मिलने वाला है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस फंक्शन का, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझाने से पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं। देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन का कोई एक रैंडम ग्राफ है। समझिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई ओनली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट वाई ओनली। तो रैंडम एक कर्व बना लेता हूं। समझ लीजिए कर्व कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब इस कर्व में मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। समझ लीजिए ये दो पॉइंट हमारे पास है, एक हो गया x1 और एक हो गया x2। ठीक है, अब इसके करेस्पॉन्डिंग y में भी मैं बना लेता हूं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। ठीक है, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हमारा x1 इंक्रीज होगा, ठीक है, इस फंक्शन में जैसे जैसे हमारा x1 इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा x1 इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x1, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा। सिंपल, x1 इंक्रीज हो रहा है, y1 इंक्रीज हो, सॉरी, f ऑफ x1 इंक्रीज होगा, y1 भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर x2 इंक्रीज होगा तो f ऑफ x2 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है फंक्शन के साथ, ये फंक्शन के साथ रिलेशन कैसा बन रहा है, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। सिंपल एकदम, कि x1 इंक्रीज हुआ उसके साथ साथ f ऑफ x1 इंक्रीज हुआ, मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीज होगा। x2 इंक्रीज हुआ तो उसके साथ साथ f ऑफ x2 इंक्रीज होगा। क्लियर?
अब यहाँ पे अपने को समझना है कि ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है, ऑब्वियस बात है, हमें दिख रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये जो कर्व है हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो फंक्शन तो हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। अब ये जो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है हमें पता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज क्यों है। जैसे आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग अगर है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, अब समझते हैं। हमारे पास एक कर्व था, ठीक है, समझिए ये हमारे पास कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व का मेरे को स्लोप जानना है, क्या जानना है, इस कर्व का मेरे को स्लोप जानना है। अब अगर इस कर्व पे मेरे को स्लोप जानना है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे मैं स्लोप जान सकता हूँ, ठीक है। वो स्लोप जानने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कर लिया मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, अब ये कैसा एंगल बनाएगा, ये एक पॉजिटिव एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एंगल बनाएगा। जो हमारा एंगल बनेगा इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, इट विल बी एन एक्यूट एंगल। समझ लीजिए जो एंगल बना रहा है थीटा 1, थीटा 1 हमारा क्या आ रहा है, इट इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। इट इज एन एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टेंजेंट आया वो टेंजेंट का एंगल क्या हुआ, इट इज लेस देन 90 डिग्री। तो टेंजेंट को वैसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, टेन थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा 1, ठीक है। और टेन थीटा 1 इज इक्विवेलेंट टू dy बाई डी एक्स, हाँ या ना। टेन थीटा 1 इज इक्विवेलेंट टू dy बाई डी एक्स, बिकॉज dy बाई डी एक्स ही क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। तो अब देखिए, अगर थीटा मेरा पॉजिटिव है तो टेन भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव ही होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स ओनली। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। फिर से बता देता हूं कि हमारे पास एक कर्व था, उस कर्व के किसी पॉइंट पे मेरे को जानना क्या है, उस कर्व के किसी पॉइंट पे मेरे को जानना है उसका स्लोप। तो स्लोप जानने के लिए मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो देखिए, टेंजेंट अगर मेरा इंक्रीजिंग कर्व पे अगर मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, अगर एक इंक्रीजिंग कर्व पे मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो उसका जो एंगल बनेगा इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंगल, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंगल। कहने का मतलब ये हमेशा एक एक्यूट एंगल ही बनाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव हुआ। टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ, एंड dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, तो इट इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए, ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो ये हमारा कंडीशन हो चुका है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हम बताएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है अभी पता चल जाएगा, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व है,
ठीक है, ये x1, ये हो गया x2, ये f ऑफ x2 और ये f ऑफ x1। अब देखिए x1 से x2 इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। ये वाला जो ये वाला जो कर्व है, यहां पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। x1 इंक्रीज हो रहा है, f ऑफ x1 इंक्रीज हो रहा है, x2 इंक्रीज हो रहा है, f ऑफ x2 इंक्रीज हो रहा है, ये क्लियर है। बट कुछ पॉइंट पे जब तक x1 पे ये पहुंच रहा है, कुछ पॉइंट पे जो फंक्शन है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा कर्व है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। उसके बाद में ये x1 के बाद में ये पूरी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। बट कुछ पॉइंट्स पे जो कर्व है, ये क्या है, एक कांस्टेंट कर्व बना रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो जब हमारे पास एक फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्लोप होगा इट विल बी 0। इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन तो 0 होगा बिकॉज फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 का रीजन क्या हुआ, बिकॉज कुछ पॉइंट्स के लिए ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट में जो स्लोप होगा वो 0 के बराबर होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ रहा है कि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, तो यहाँ पे ग्राफ में कुछ इस तरीके का बना लेता हूँ जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेता हूँ x1, इस पॉइंट को मान लेता हूँ x2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा f ऑफ x1, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा x1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x1 अगर इंक्रीज होते जा रहा है तो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होते चलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर x2 इंक्रीज होते जा रहा है तो फंक्शन f ऑफ x2 क्या होगा, वो डिक्रीज होते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, जो हमारे पास कंडीशन बनता है वो क्या होगा, इट विल बी एफ डेस एक्स शुड बी लेस देन 0। जो हमारा फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके पीछे भी रीजन देख लेते हैं कि ये एफ डेस एक्स लेस देन 0 क्यों है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, एक कर्व है हमारे पास। इस कर्व का मेरे को किसी भी पॉइंट पे स्लोप जानना है, ठीक है। तो बोले इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप जानना है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट बनाऊंगा। तो टेंजेंट जब मैंने बना लिया तो यहाँ पे जब मेरा एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 और 180 के बीच में लाई करने वाला, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास टेन थीटा वन इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इट इज ओनली स्लोप। dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप होता है। तो थीटा वन अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज आया, ठीक है, थीटा वन अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब 90 और 180 के बीच का एंगल है, तो ऑब्वियसली ये टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, इट विल बी नेगेटिव। क्या होगा ये, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप अपने को मिलेगा, हमारा जो स्लोप आएगा, इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप। तो अगर स्लोप हमारा नेगेटिव है तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगा कि एफ डेस एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व का किसी भी पॉइंट पे मेरे को स्लोप जानना है, तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ जब मैंने किया तो वहां पे एक एंगल बन रहा होगा, तो वो एंगल जो मेरे को मिलेगा डेट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर मैं इस ऑब्ट्यूज एंगल को इस
पे फिट करूंगा, मतलब tan थीटा 1 पे थीटा 1 की जो वैल्यू होगी डेट विल बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो tan थीटा मेरे को क्या देगा, वो मेरे को देगा एक नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dy बाई डी एक्स होगा, जो एफ डैश एक्स होगा, इट विल बी ए नेगेटिव वैल्यू। तो इससे क्लियर होता है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। आई होप इट इज क्लियर। तो सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, सेम कंडीशन अप्लाई होगा। देखिए कि ऐसा कुछ है और उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कुछ पॉइंट के लिए, कुछ पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है मेरे पास, कुछ पॉइंट के लिए जो फंक्शन है मेरे पास, ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। कुछ पॉइंट के लिए जो फंक्शन है मेरे पास, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर कुछ पॉइंट के लिए फंक्शन कांस्टेंट रहेगा तो मतलब उस पॉइंट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो हमारे पास कंडीशन आएगा, इट विल बी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जीरो किस लिए इक्वल टू 0 किस लिए हुआ, बिकॉज कुछ पॉइंट के लिए फंक्शन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। बाकी लेस देन किस लिए, बिकॉज फंक्शन पूरी तरीके से डिक्रीज हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट इज कि हम लोगों ने ये तो जान लिया कि फंक्शन इंक्रीज होता है और फंक्शन डिक्रीज होता है। फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज पे कंडीशंस क्या है ये हम लोगों ने जान लिया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 अगर यदि है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये फंक्शन जो हमारे पास आएंगे, ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको इंटरवल्स निकालने होंगे और फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर दिया हुआ रहेगा, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो पहला टाइप देखते हैं। टाइप 1 में क्या होगा, अपने को क्या निकालना है, इंटरवल्स निकालना है। टू फाइंड intervals if increasing or decreasing nature is given, ठीक है। कोई भी फंक्शन का कंडीशंस गिवन है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये दिया हुआ, अपने को निकालना है इंटरवल्स इसका, ठीक है। टू फाइंड इंटरवल्स इफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर इज गिवन, ठीक है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास एक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है कुछ इंटरवल्स के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल्स के लिए डिक्रीजिंग है। तो अपने को क्या निकालना है, वो इंटरवल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, ठीक है, जो हमारा स्टेप 1 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x, 36x का डिफरेंशिएशन इट विल बी 36 और 7 इज ए कांस्टेंट फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 1 जहां पे हम लोगों ने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो हमारा स्टेप 2 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 के साथ जैसे हम लोग इक्वेट करेंगे तो x के वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो 6 को कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर
-3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या, x कॉमन ले लेते हैं, तो x -3 प्लस 2x -3, तो हमारे पास क्या आएगा, 6x -3 x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 6 को उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां से समझते हैं कि x की वैल्यूज क्या क्या आ रही है हमारे पास। x की जो वैल्यूज आ रही है वो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। देखिए, अब ये जो x की वैल्यूज आई है, एक है 3 और एक है -2, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं इन्हें, क्रिटिकल पॉइंट्स। दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन, जो हमें कब मिली, जब हम लोगों ने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसको इक्वेट टू 0 किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टेप 2 का काम। अब स्टेप 3 में क्या है, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको एलोकेट करना है नंबर लाइन में। एलोकेट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन एक बना लेते हैं। तो नंबर लाइन में आ गया मेरे पास ये -∞ टू +∞। पॉइंट्स कितने हमारे पास, 2 पॉइंट्स है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं। 2 पॉइंट अपने पास था, 2 पॉइंट को मैंने एलोकेट कर दिया एक नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब इंटरवल कितने बन के आ रहे हैं हमारे पास, देखिए 2 पॉइंट को एलोकेट किया तो हमारे पास इंटरवल बनेंगे 3। तो वो 3 इंटरवल्स क्या होंगे ये समझते हैं। पहला होगा -∞ से लेके -2। ठीक है, दूसरा होगा -2 से लेके 3 और तीसरा होगा 3 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, इंटरवल्स निकालने थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को निकालना था इंटरवल्स। ठीक है, तो इंटरवल्स हमारे पास क्या क्या आ गए, -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अब काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब अपने को ये भी जानना है कि कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये भी अपने को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं -∞ टू -2 के बारे में। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4, जहां पे अपने को पता करना है कि कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, कौन से इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर -∞ टू -2, अब बात ये आती है कि जानेंगे कैसे कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सा मेथड है कि -∞ टू -2 के बीच का कोई भी एक वैल्यू आप ले लो। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू आप ले लो। समझ लो मैंने वैल्यू लिया -3। ठीक है, -∞ टू -2 का एक वैल्यू ले लिया मैंने -3। ठीक है, अब वो जो -3 वो मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, उसे मैं पुट करूंगा जो हमारे पास f' आया है उस पे। ठीक है, कहाँ पे पुट करूंगा, जो f' आया है उस पे पुट करूंगा। ठीक है, तो मैंने वैल्यू कौन सी ली, -3। तो इसको f' पे जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले साइड में फिर से f' लिख लेता हूँ। f' क्या था, ये वाला लिख लेता हूँ, 6x-3 और x+2। ठीक है, देखिए f'-3, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा, x पे क्या पुट करने वाला हूँ, -3, -3, -3। ठीक है, और यहाँ पे -3+2। ठीक है, वैसे वैल्यू से मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वैल्यू क्या आएगी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ ये जानना है कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव बोले तो लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा, 6, ये कौन सा साइन हो, -3, ये नेगेटिव साइन होगा, -3+2 इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरे पास वैल्यू आने वाली है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है इट विल बी
पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि एफ डैश माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -2 जो इंटरवल है उसमें फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये मेरा पहला काम कंप्लीट, ये क्लियर हो गया कि माइनस इंफिनिटी टू -2 में फंक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट मैं चेक करूंगा -2 to 3 पे, ठीक है, फॉर -2 to 3, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और 3 के बीच का कोई भी आप वैल्यू ले लो, समझ लो मैं ले लेता हूँ 1। तो एफ डैश 1 पे मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, 6, 1 - 3 और 1 + 2, ठीक है। तो 1 - 3 मेरे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू, 1 + 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि एफ डैश 1 इज लेस देन 0। तो एफ डैश 1 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास -2 to 3 इंटरवल है उसमें फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं 3 to इंफिनिटी का, लास्ट फॉर 3 to इंफिनिटी। 3 to इंफिनिटी के लिए कोई भी आप वैल्यू ले लो, समझ लो मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 6 हो जाएगा 4 - 3 और 4 + 2। तो 4 - 3 मेरे पास 1 आएगा, 4 + 2 मेरे पास 6 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 3 to इंफिनिटी पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है। अब देखिए ओपन इंटरवल में मैंने सब कुछ लिखा है, ओपन इंटरवल में मैंने सब कुछ लिखा है, तो इनको सबको मैं क्या दे दूंगा, -इंफिनिटी टू -2 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इंक्रीज नहीं लिखूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -2 to -3 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और 3 to इंफिनिटी पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आई होप आप लोग को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हो कि फंक्शन को कैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे उस फंक्शन में इंटरवल्स निकालते हैं कि अगर फंक्शन में दिया हुआ है कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अपने को ये पता था कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन कौन से इंटरवल में होगा ये नहीं पता था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटरवल्स निकाला। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हमारे पास एक फंक्शन था, सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, फंक्शन को 0 से इक्वेट किया। तो 0 से इक्वेट करने पे अपने को क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, दैट इज x = 3 एंड x = -2। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे एलोकेट किया। नंबर लाइन पे एलोकेट करने के बाद में वहां पे कितने इंटरवल्स बन रहे हैं ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2 पॉइंट को एलोकेट किया तो इंटरवल्स कितने बनेंगे, 3, ठीक है। तो 3 इंटरवल जब हमारे पास बन गए तो एक एक इंटरवल में हम लोगों ने चेक किया कि वो फंक्शन उस इंटरवल पे इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। अब याद रखिएगा कि जब हम लोग को चेक करना है कि इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वो हमने को एफ डैश एक्स पे पुट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसी गलती होती है, बहुत बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि जो वैल्यू होती है वो फंक्शन पे पुट कर देते हैं, फंक्शन पे नहीं पुट करना, फंक्शन के डिफरेंशिएटेड पार्ट पे पुट करना, मतलब डिफरेंशिएशन पे पुट करना, उसके डेरिवेटिव पे पुट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि ये पढ़ के रखा है ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, डिफरेंशिएशन पे पुट करनी है, क्लियर। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है ना गिवन इंटरवल। ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर यदि अपने को निकालना है कि इंटरवल्स दिया हुआ है और अपने को ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इसमें कुछ नहीं है, एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास f of x इक्वल टू समझ लीजिए
3x प्लस 17, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। और वेर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब इंटरवल क्या हो गया हमारा, डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अपने को ये बताना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ना फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो सिंपल है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 17, इट विल बी 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 17 का डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारे पास 3। सो एफ डैश एक्स अगर 3 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये समझ लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू समझ लीजिए आर, वही माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इस x पे मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू पुट करूं, ठीक है, इस x पे मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे x पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट करूं तभी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तभी ये पॉजिटिव ही होगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। दोनों टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस कर लिया, प्लस फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है डिक्रीजिंग कब होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो मेरा जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम्स फ्रॉम ML अग्रवाल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।